SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर शहर में आमजन को पानी की समस्या से ना जूझना पड़े, इसके लिए नगरपालिका द्वारा कालाभाटा डैम से 1.5 फीट पानी रामघाट पर लिया है, जिससे रामघाट पर पानी लेवल अब 10 फीट हो गया है। गर्मी की शुरुआत के साथ ही सभी दूर जल संकट की समस्या सामने आने लगी है, तो वहीं मंदसौर शहर में जल संकट ना हो, शहर रहवासियों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, इसके लिए नगरपालिका द्वारा कालाभाटा बांध से 1.5 फीट पानी रामघाट बांध पर लिया है। यहां से पानी को फिल्टर कर शहर में नलों के माध्यम से घर भर पानी पहुंचाया जाता है। नगरपालिका द्वारा कालाभाटा डैम से अभी तक 8 बार पानी लिया जा चुका है। आगे भी गर्मी में शहरवासियों को पानी की समस्या न हो, इसके लिए पुनः कालाभाट से पानी लिया गया है। रामघाट पे आज पानी लिया है, कितना पानी लिया? देखिए, आज प्रातः हमने कालाभाटा से लगभग 1.5 फीट पानी रामघाट की ओर छोड़ा है। उस पानी के कारण अभी वर्तमान में रामघाट का लेवल लगभग 10 फीट पानी का हो गया है और लगातार ही चंबल योजना में भी हमारे दोनों पंप अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। मंदसौर में जल संकट जैसी स्थिति को किसी भी हालत में आने नहीं दिया जाएगा। मंदसौर शहर में गर्मी के दिनों में आमजन को राहत प्रदान करने के लिए नगरपालिका द्वारा स्विमिंग पूल बनाया गया है, जिससे गर्मियों के दिनों में स्विमिंग करने वालों को कम दर में स्विमिंग करने का मौका मिलेगा। मंदसौर शहर में गर्मी के दिनों में आमजन को राहत प्रदान करने के लिए नगरपालिका द्वारा स्विमिंग पूल बनाया गया है, जिससे गर्मियों में दिनों में स्विमिंग करने वाले लोगों को कम दर में स्विमिंग करने का मौका मिलता है। आपको बता दें कि यहां पर आजीवन सदस्य को स्विमिंग करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है, तो वही आमजन को 10 रुपए के टिकट लेकर 1 घंटे स्विमिंग करने का मौका दिया जाता है। पिछले कई दिनों से तरणताल में साफ सफाई का कार्य किया जा रहा था, जो पूर्ण होने के बाद अब तरणताल में पानी भरा जा रहा है। बताया जा रहा है कि स्विमिंग करने के लिए 1 अप्रैल के बाद आमजन के लिए यह खोल दिया जाएगा। आपका? मेरा नाम हीरालाल है। हीरालाल जी, बताएं, स्विमिंग पूल में आप देख रेख करते हैं, कब से चालू होगा और क्या? स्विमिंग पूल में ये है कि अभी 2-1 दिन में भरा जाएगा। सफाई हो गई है, अभी नगर पालिका के पास आदेश आ जाएगा, उसके बाद चालू कर देंगे। स्विमिंग पूल कब से शुरू होगा, कब से समर्पित होगा आम जनता के लिए? विगत 1 माह से स्विमिंग पूल में रखरखाव का कार्य स्टार्ट हो चुका था। वहाँ पर सारी प्रकार की सफाइयाँ हमारे द्वारा हो चुकी है और उसमें शुद्ध जल भी हमने भर दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से हम स्विमिंग पूल मंदसौर शहर की जनता के लिए खोल देंगे। क्या शुल्क रहेगा, निःशुल्क रहेगा? शुल्क तो जो मतलब पहले से तय है वही शुल्क रहेगा। जिन लोगों के आजीवन कार्ड बने हैं उन्हें उसका लाभ दिया जाए। गोवर्धननाथ मंदिर में भक्तों द्वारा खेली जाती है 40 दिनों तक होली, तो वहीं 24 मार्च को शहर में कई जगह मुरहत में किया जाएगा होलिका दहन, जिसके चलते शहर में जगह जगह होली के डंडे गाड़े गए। मंदसौर शहर में कई जगह 24 मार्च को होलिका दहन किया जाना है, इसके लिए शहर में कई जगह होली के डंडे गाड़े गए हैं। तो वहीं शहर के गोवर्धननाथ मंदिर में बसंत पंचमी से ही यानी कि 40 दिन तक भक्तों द्वारा भगवान के साथ होली खेली जाती है। आपको बता दें कि शहर में ऐसे तो कई जगह होलिका दहन किया जाता है, किंतु शहर में 3 महत्वपूर्ण होलिका दहन होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जीवागंज स्थित गोवर्धननाथ मंदिर, जानकपुर स्थित द्विमुखी गणपति मंदिर के सामने व शहर किला रोड स्थित बड़ी होली, यह पूर्व में शहर की सबसे बड़ी होली दहन की जाती है, जिससे इस जगह का नाम भी अब बड़ी होली के नाम से ही जाना जाता है। गोवर्धननाथ मंदिर में होली कब दहन होगी और क्या इसकी मान्यता है? होलिका दहन का जो पर्व है ये बसंत पंचमी से चालू हो जाता है। 40 दिवसीय गोवर्धननाथ मंदिर में होली खिलाई जाती है। बसंत पंचमी से लेकर होलिका दहन के दूसरे दिन डोल के उत्सव के रूप में यह ख़त्म होती है, जिसमें 4 भोग आते हैं और सोमवार को सुबह 6:35 पहले होली जलेगी गोवर्धननाथ मंदिर जीवागंज पर। और वास्तव में जो ये पर्व रहता है कृष्ण भगवान का बहुत प्रिय पूरा महीना रहता है। बसंत पंचमी से लेके 40 दिवसीय डेली ठाकुर जी को गुलाल और अबीर से फाग उत्सव मनाया जाता है और सने सने ये पूरा चारों पे चलता है। अब रसिया का दिन आ गया है, शाम को भी रसिया मंदिर में गाए जाते हैं
तो ये पर्व जो होली का है, जो ये गोवर्धननाथ जी और श्री कृष्ण भगवान का बहुत ही आनंदमय पर्व है। गुरुवार को मनासा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बड़कुआ गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के रहने वाले एक व्यक्ति की लाश उसी के खेत पर रखवाली के लिए बनाए गए पलंग पर मिली है। दरअसल बड़कुआ गांव के रहने वाले किसान बसंतीलाल कुशवाहा उम्र करीब 40 वर्षीय अपने खेत पर रोजाना की तरह अफीम की खेती की रखवाली करने गए थे, मगर जब सुबह वे काफी देर तक घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने खेत पर जाकर उनकी तलाशी ली, जहां बसंतीलाल का शव रखवाली के लिए बनाए गए पलंग पर मिला है। इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने घटना की जानकारी मनासा पुलिस को दी है। सुबह 11 बजे करीब मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से मृतक के शव को मनासा के शासकीय चिकित्सालय भेजा है, जहाँ परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया है। गुरुवार को नीमच कलेक्टर दिनेश जैन जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं। कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय में मानव सेवा समिति द्वारा संचालित डायग्नोसिस सेंटर का निरीक्षण किया है, जहां उपचाररत मरीजों को उनके परिजनों से मौजूद व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की है। इस दौरान कलेक्टर ने मानव सेवा समिति द्वारा संचालित डायग्नोसिस सेंटर की व्यवस्थाओं और इस सामाजिक कार्य की सराहना की है। इस अवसर पर मानव सेवा समिति द्वारा डायग्नोसिस सेंटर को अतिरिक्त भवन दिए जाने की भी मांग की गई। वहीं कुछ लोगों ने जिला चिकित्सालय परिसर में जर्जर सड़क को लेकर भी शिकायत की है। कलेक्टर ने रेड क्रॉस द्वारा संचालित ब्लड बैंक का भी निरीक्षण किया है। कलेक्टर ने साफ सफाई आदि अव्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र पाटिल, डॉक्टर मनीष यादव, डॉक्टर संगीता भारती सहित मानव सेवा समिति के मुन्ना गोयल, सुनील रस्तोगी, शरद गगरानी, पुरुषोत्तम गुप्ता, सुरेंद्र जैन, ओम अग्रवाल मौजूद रहे। द्वारा निरीक्षण किया गया है और समिति ने ये भी बताया कि यहाँ पर जगह का अभाव है, जिसके कारण मरीजों को जो है पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है। सर, किस प्रकार की जो है व्यवस्था की जाएगी? कि नीमच में जो है मानव सेवा समिति के द्वारा ये डायलिसिस सेंटर संचालित किया जाता है, जो कि ये जिला अस्पताल के परिसर में ही है और काफ़ी अच्छे से आप लोग जो हैं मरीजों की सेवा के भाव से ये सेंटर का संचालन कर रहे हैं। और चूँकि अब ये जो किडनी से रिलेटेड समस्याएं ये बढ़ती जा रही हैं और मैं देख रहा हूँ कि कम उम्र में भी लोगों को किडनी की बीमारियां हो रही हैं। डायलिसिस कराने वाले बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ जिला अस्पताल में आने लगे हैं। तो समिति के सदस्यों से मेरी बातचीत हुई थी, उनको जगह की आवश्यकता थी और कुछ और सुविधाएं बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो आज हम लोगों ने दौरा करके ये तय किया है कि कुछ जगह उनको उपलब्ध कराएंगे ताकि मशीनों की संख्या भी बढ़ जाए और जो व्यवस्था चल रही है वो एक सुचारू रूप से चलती रहे, क्योंकि डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि मरीज को हफ्ते में 1 या 2 बार आना पड़ता है। इससे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने से ज़्यादा मरीजों को कैटर करने के लिए हमें मशीनें की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग समिति और जिला प्रशासन और हमारे जो स्वास्थ्य के अमले हैं सारे लोग मिलकर जो हैं इस सेंटर को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, साफ सफाई का भी अभाव है, यहाँ पर सड़क भी काफ़ी जर्जर हो रही है, उसको लेकर के सड़क के लिए हम लोगों ने PWD को रोगी कल्याण समिति से के माध्यम से उसका कार्य कराने की प्रोसेस शुरू करवा दी है और अभी इस दौरान बीच में इसका कार्य किया जाएगा। सर, साइकिल स्टैंड यहाँ पर संचालित होता है, मात्र 10 मिनट के लिए जो बंदा यहाँ पर इलाज के लिए आता है उनसे 20-20 रुपये वसूले जाते हैं, और जबकि साइकिल स्टैंड पर जो पर्चियाँ लगी हुई है मतलब वो 5 रुपये वाहन पार्किंग के लिए। नहीं, निर्धारित दर से ही लिया जाए, ऐसा आप लोग इसको सुनिश्चित करेंगे। और भी कहीं दौरा करेंगे? पूरे जिले में दौरा करता रहता हूँ मैं तो। सर, अभी रेड क्रॉस की जो संस्था है करूँगा, जाऊँगा, देखूँगा। मंदसौर जिले के दलोदा नगर के प्रकृति चौराहा पर स्थित श्री सावलिया ज्वेलर्स की दुकान पर अचानक ही आग लग गई है। यह देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। यह देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं प्रकृति चौराहा पर खड़ी डायल 100 में मौजूद पुलिस जवान मौके पर पहुंचे और सतर्कता पूर्वक आग पर काबू पा लिया है। बड़ा हादसा होने से टल गया, साथ ही आग जलने की घटना में कोई भी भारी नुकसान नहीं हुआ है। दलोदा थाना पुलिस ने कहा है कि दुकान संचालक ज्वेलरी का कोई भी काम कर रहा था और इसी दौरान अचानक आग लग गई। पुलिस और आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया है। बता दें कि दलोदा में आए दिन कोई न कोई आगजनी की घटना होती रहती है, इसलिए दलोदा नगर में फायर फाइटर की अत्यंत आवश्यकता है। खबरों में फिलहाल इतना ही, बनी रहिए SBC।